के आगाज में आपको बताएं, बलोच कॉलोनी पुल पर ऑयल टैंकर उलटने का वाकया। 40,000 लीटर जेट फ्यूल की मुंतकिली का काम मुकम्मल कर लिया गया। जेट फ्यूल मुतासरा टैंकर से दूसरे टैंकर में मुंतकिल करके रवाना कर दिया गया। क्रेन की मदद से मुतासर टैंकर को सड़क से उठाया जा रहा है। इस पर तफसीलात जानते हैं मिराज अख्तर से। मिराज, बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बलूच कॉलोनी पुल पर, जो गुज़िश्ता रात 2 बजे से बंद है। तकरीबन 13 से 14 घंटे के दौरानियाँ हैं जिसमें इसको ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया और वजह थी ऑयल टैंकर का उलट जाना। बहरहाल इस वक्त जो है यहाँ पर सारा दिन यही सरगर्मियाँ चलती रही। रेस्क्यू इदारे भी मौजूद रहे, पुलिस की टीमें भी मौजूद रहीं, ITS वाले भी यहाँ पर आ गए, क्योंकि ये इंकशाफ हुआ था बाद में कि इसमें कोई आम ऑयल या मिट्टी का तेल नहीं है बल्कि जेट फ्यूल इसके अंदर मौजूद है। तो इसलिए इसको बड़ी एहतियात के साथ इस पर काम करना पड़ा इदारों को, और उन्होंने अब यह मुंतकली का काम मुकम्मल किया है। 40,000 लीटर जो कि मुतासरा टैंकर के अंदर ऑयल मौजूद था उसको एक दूसरे टैंकर में बाहिफाजत मुंतकिल किया गया, जिसमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगा था। वो मुंतकिल करने के बाद उस टैंकर को रवाना किया गया। उसके फौरी बाद जो है तकरीबन 2 डंपर मट्टी के यहाँ पर मंगवाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो ऑयल फैला हुआ था, जिससे जो है सड़क पर चिकनाई और फिसलन पैदा हुई थी, जो कि मोटरसाइकिल सवारों के लिए भी बड़ी ख़तरनाक है और गाड़ियों के लिए भी ख़तरनाक है। तो इस पुल को खोलने से पहले एहतियाती तदबीर का जो काम है वो मुकम्मल किया जा रहा है। अभी यहाँ पर फ़िलहाल मट्टी जारी है। अगर कैमरामैन हारिस आपको दिखा सकें, ये देखिए, ये यहाँ डंपर खड़ा हुआ है। इस डंपर से जो है रेती बजरी यहाँ पर गिराई गई है। जहाँ जहाँ ऑयल की जो ज़्यादा ऑयल फैला हुआ था उस पूरे एरिया को जो है वो मट्टी से कवर्ड किया जा रहा है, और इसका इलाज और इसका हल भी यही है, क्योंकि अगर इसको पानी से साफ़ करने की कोशिश की गई या केमिकल से साफ़ करने की कोशिश की गई तो मज़ीद इस ट्रैक को बंद रखना पड़ेगा, क्योंकि फिसलन इसकी ख़त्म नहीं होगी। तो मट्टी इस पर डाली जा रही है और मट्टी के ज़रिए ही इस फिसलन को ख़त्म किया जा सकता है। ट्रैफिक के अफसरान से भी हमारी बात हुई है, और यहाँ जो रेस्क्यू इदारे के लोग हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। अब से कुछ देर बाद जो है इनका ये कहना है कि ये जो दोनों ट्रैक बंद हैं बलूच कॉलोनी पुल के, इनको ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। इस वक्त सिर्फ मट्टी डालने का काम जारी है। जैसे ही ये मुकम्मल होगा इसको फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है बतदरीज खोल देंगे, क्योंकि सुबह में कराची के शहरियों को जो कि अपने दफातर में नौकरियों पर जाने के लिए, अपने कामों पर जाने के लिए घरों से निकले थे, उनको शदीद जहनी कोफ्त का सामना करना पड़ा, क्योंकि शहर फसल मुकम्मल जैम था, ब्लॉक था। उसके बाद जब वो अतराफ़ की सड़कों और ज़ैली सड़कों पर गलियों में दाखिल हुए तो वहाँ भी ट्रैफिक जाम की सूरत हाल बन गई और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था उन्हें। तो अब एक तो अच्छी खबर शहरियों के लिए है कि अब से कुछ देर बाद इस ट्रैक को खोला जाएगा पुलिस के मुताबिक, और ये खोल दिया गया तो उन लोगों को ज़रा आसानी हो जाएगी जो इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना, और जो आज सुबह परेशान हुए थे तो वो कम से कम वापसी में उस परेशानी का शिकार नहीं होंगे। इस वक्त यहाँ पर सब कुछ तकरीबन काम मुकम्मल कर लिए गए हैं। क्रेन ने उस मुतासरा टैंकर को भी उठा लिया है, और जो उसमें ऑयल था, जेट फ्यूल था, उसको दूसरे टैंकर में मुंतकिल करके वापस रवाना कर दिया गया है। मट्टी डाल दी गई है, उसको फैलाने का काम जारी है। कुछ देर बाद बलूच कॉलोनी पुल को ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा। जी, अच्छा, ये बताइएगा, 15 घंटे का वक्त लगा है ऑयल टैंकर को हटाने में। ये बताइएगा, ये किसकी गफलत है? उसके बाद यहाँ पर हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए, शहरी आराम से यहाँ अप्रोच कर गए, पहुँच गए वहाँ पर, वहाँ से उन्होंने जेट ऑयल भर भी लिया, अपने घरों को भी ले गए। इस सारे मामले में ज़िम्मेदार कौन है? देखें, ज़िम्मेदारी जो है वो सबसे पहले तो इलाका पुलिस पर आयद होती है, कि जो इलाका थाने की पुलिस है जिसने यहाँ पर कवर करना था आके, और इस यहाँ पर नफरी लगा देनी थी ताकि लोग यहाँ पर ना आएँ करीब और चीज़ों को लेकर ना जाएं। तो उसके अलावा जो हमारी इंतज़ामिया है वो इसकी ज़िम्मेदार है, ज़िले इंतज़ामिया ज़िम्मेदार है, टाउन चेयरमैन यहाँ के इसके ज़िम्मेदार हैं। इनकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो जब उनको वाक़ई की इत्तला मिल गई थी तो लोगों को ये बताते, एहतियाती तदबीर के लिए बताते, उनको चोरी से रोकते और उनको ये ऑयल मतलब ले जाने से रोकते। तो किसी ने भी अपना काम पूरा नहीं किया। पूरी रात यहाँ पर चंद पुलिस वालों के अलावा या SHO के अलावा, जो कि पूरी रात से यहाँ पर थे, यहाँ पर कोई ख़ास नफरी मौजूद नहीं थी। और जब सुबह हुई, रोशनी हुई, तो फिर बच्चे और दूसरे जो इलाके के लोग थे वो अचानक आए और उन्होंने फिर वो जो जेट फ्यूल है उसको मट्टी का तेल समझ के जो है भरना शुरू कर दिया। ये भी एक ख़तरनाक अमल हुआ। अगर टाउन नाजिम ने यहाँ के या टाउन चेयरमैन ने और दूसरे लोगों ने कोई ऐसी जो आगाही मुहिम चलाई होती या लोगों को बताया होता तो शायद ये सूरत हाल पता नहीं आती। तो इसकी गफलत जो है, इस गफलत के जो मुर्तकिब हुए हैं वो उसमें इलाका पुलिस भी शामिल है,
और इलाके के अवामी नुमाइंदे भी शामिल हैं कि जिनको अवेयरनेस देनी चाहिए थी लोगों को, और उसके बाद इसमें ट्रैफिक पुलिस के एहलकार और अफसरान भी शामिल हैं। ये तकरीबन तमाम लोगों की मुबैना गफलत है जिसकी वजह से 15 घंटे तक ये इतना अहम तरीन ट्रैक जो है वो बंद रहा और लाखों लोग अपनी गाड़ियों का फ्यूल फूकते रहे और उसकी इंतज़ार की जो है अजियत से गुजरते रहे और बमुश्किल तमाम पहुँचे। बहरहाल एक पुल बंद होने से कराची में बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है कि सिर्फ एक ब्रिज बंद हो गया तो उसके बाद ट्रैफिक का निज़ाम पूरे कराची में दरम बरम हो गया और उस जगह को क्लियर करने में 15 घंटे लगे। मतलब 15 घंटे से मुराद है कि अगर ये रात को तकरीबन 1:30 से 2 बजे वाक़या हुआ, उसके बाद तकरीबन 4 बजे के करीब इसको खोला जा रहा है। लेकिन चले, बहुत अच्छी बात है, हो गया, अब ये क्लियर है। इसके साथ एक आपको और खुशखबरी सुनाएं, एक ट्रैक को बलोच कॉलोनी पुल के खोल दिया गया। कैमरामैन हारिस आपको दिखाएंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह से गाड़ियाँ चलना शुरू हो गई हैं। ये वो ट्रैफिक है जो कि बेचारे शार फैसल से बहुत लंबे लंबे रूट पर सफ़र करके जो है वो अपनी अपनी मंजिलों को, अपने ऑफिस को, अपनी दुकानों को, अपने कारोबारों को पहुँच रहे थे। अब जो है इसको ट्रैफिक के लिए खोला गया तो अब आप देखेंगे बिल्कुल इज़्दिहाम शुरू हो गया ट्रैफिक का। बड़ी छोटी गाड़ियाँ सब इसमें नज़र आ रही हैं, रिक्शे भी हैं, कारें भी हैं, ट्रक्स भी हैं और जो दीगर जो ट्रांसपोर्ट चलती है वो सब की सब अब हमें चलती हुई नज़र आ रही है। तो एक तो ये बहुत अच्छी खबर है कि जैसा भी सिटी 21 पे हमने यही नाज़रीन को बताया था कि अब से कुछ देर में इसे खोल दिया जाएगा ट्रैफिक के लिए बलोच कॉलोनी पुल को। तो एक ट्रैक को अभी खोल भी दिया गया है, दूसरे ट्रैक को यही छोटी-छोटी खुशियां हैं शहर कायद के वासियों की। और अगर देखा जाए तो बुनियादी सहूलतें तो मैसर नहीं है हमें। ये बताइएगा, मेराज के जिस ट्रैक पर आप खड़े हैं वहाँ पर टैंकर उल्टा था, हज़ारों लीटर तेल बहा है, वहाँ पे सफाई और उसको इलाके को क्लियर कर दिया गया है या अभी वहाँ पर काम होना बाकी है? देखिए जी, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि सबसे पहले यहाँ पर उस जो मुतासरा टैंकर में जो मौजूद फ्यूल था उसको बहिफाजत मुंतकिल किया जाना था, जिसमें थोड़ा वक्त लगा। बहरहाल वो मुंतकिल कर दिया गया दूसरे टैंकर में मुंतकिल करने के बाद उसको यहाँ से रवाना किया गया। अब जो है, अगर मेरे कैमरामैन हारिस आपको दिखा सकें, ये पूरी लेयर एक बनी हुई है जो बिल्कुल साइड से आ रही है बुलंदी से, क्योंकि यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है ढलान थी तो वो ऑयल जो 5000 के करीब लीटर के करीब जो बह गया था उस मुतासर टैंकर से, तो वो इस तरह से नीचे आया साइड से। तो उसमें अब ये बजरी और मट्टी यहाँ पर डाली है, इसको फैलाया जा रहा है और इसको चारों तरफ फैला के इस तरह से कर दिया जाएगा कि अब जब इस पर से गाड़ियाँ गुजरेंगी और हैवी या जो भी ट्रैफिक, नॉर्मल ट्रैफिक इस पर से गुजरेगा तो अब ये उसमें आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो जाएगी और फिसलन इसकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये किसी ख़तरे की सूरत हाल में नहीं रहेगी। तो तकरीबन अगर ये कहा जाए कि जो एक ट्रैक को तो खोल दिया ट्रैफिक के लिए और दूसरा ट्रैक जिस पर मैं सब मौजूद हूँ, जिस पर हादसा हुआ था, जिस पर ऑयल टैंकर उल्टा था, तो इसके ट्रैक को भी कुछ देर में क्लियर कर दिया जाएगा। मट्टी के बिछाने का काम जैसे ही मुकम्मल हो जाएगा। मिराज, आपका बहुत शुक्रिया, अभी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। बलोच कॉलोनी पर जेट फ्यूल से भरा हुआ टैंकर उलटने का वाकया, ट्रैफिक पुलिस ने काजवे से रास्ता बंद कर दिया। शहरी ट्रैफिक पुलिस से बहस करने में मसरूफ हैं। पुलिस से किस तरीके से बहस कर रहे हैं ये दिखा रही हैं हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी। बिल्कुल, देखिए बलोच कॉलोनी के ऊपर जो है वो जेट ऑयल गिरने का जो हादसा हुआ था, टैंकर जो उल्टा था, उसके बावजूद जो है वो ट्रैफिक पुलिस आवाम को समझा रही है, कॉजवे से ही जो है वो ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। लेकिन कराची की आवाम हमारी जो है वो मानने को तैयार नहीं है, ट्रैफिक पुलिस से बहस करने में लगी हुई है। मेरे कैमरामैन आगा रफीक आपको दिखाएंगे कि ट्रैफिक पुलिस को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है कि आवाम जो है वो ज़बरदस्ती यहाँ जाने की कोशिश कर रही है। सर, ये बताइएगा, अभी मैंने खुद देखा 2 शहरी बहस कर रहे हैं कि हमें जाने दो, क्या मसले मसाइल आपको अभी पेश आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, SOK ये रिजवान। हम सुबह से, जैसे हमें पता चला, हम सुबह से यहाँ पे पोजीशन है हमारी और हमने पूरा ये बंद किया हुआ है। सबको यही कह रहे हैं कि कोई पता पूछता है तो हम उसको बता दें कि आप काला पुल इस्तेमाल कर लें या सिंगर चौरंगी जो आपका जा रहा है अपना शारा फैसल पे। तो काफ़ी लोग बहस कर रहे हैं, आपके सामने की बात है। अच्छा, ये बताएं, अगर ट्रैफिक वाले खड़े तो आप बहस क्यों कर रहे हैं? बहस यूँ करें जो रास्ता क्लियर है, जिन्होंने अपने मंजिल मकसूद तक जाना है उनको तो वहाँ से जेट ऑयल गिरा हुआ है। जेट ऑयल गिरा हुआ है, वो बलोच ब्रिज पे गिरा हुआ है। महमूदाबाद में इन होने के लिए रास्ता है तो यहाँ से तो रास्ता खोला जाए कॉजवे से, क्यों आवाम को परेशान किया जा रहा है? आवाम का ये कहना है कि हमें जाने दें महमूदाबाद, लेकिन ट्रैफिक पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। DIG ट्रैफिक के सख्त जो अहकामात है कि किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। आवाम जो है वो ट्रैफिक वालों से भी बहस कर रही है। अभी कुछ गाड़ियाँ जो महमूदाबाद से आ रही है उनको यहाँ पर अलाउ किया जा रहा है। आगे रोड में घूम के कसम से सारा घूम के अभी आए हूँ।
आगे बीच से बंद किया हुआ है, मैं अभी आ रहा हूँ। बंद है, बिल्कुल बंद है। ट्रैफिक पुलिस सही कर रही है? ट्रैफिक बिल्कुल सारा बंद करा। आवाम क्यों बहस कर रही है? आवाम तो ऐसे ही बहस कर रही है, मैं खुद बहस करके अभी वापसी आया हूँ। आवाम गलत बहस कर रही है। आवाम से अपील करते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करें। ट्रैफिक पुलिस अपना फराइज अंजाम दे रही है। आवाम वहाँ नहीं जाए, वहाँ पर जेट ऑयल गिरा हुआ है, ट्रैफिक के रवाने मुतासर हो रही है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस जो है वो मुतबादिल रास्तों पर जो है वो आवाम को रवाना कर रही है। तनुषा जाफरी दोनों हमें अपडेट कर रहे थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पुलिस का HRCP के चेयरपर्सन असद भट्ट के घर पर छापा। गुलबर्ग पुलिस असद भट्ट को थाने ले आई है। पुलिस ने छापे की कोई काबिल इत्मीनान वजह नहीं बताई। पुलिस का SHRCP के चेयरपर्सन असद भट्ट के घर पर छापा। गुलबर्ग पुलिस असद भट्ट को थाने ले आई। पुलिस ने छापे की कोई भी काबिल इत्मीनान वजह नहीं बताई। पुलिस का HRCP के चेयरपर्सन असद भट्ट के घर पर छापा। गुलबर्ग पुलिस असद भट्ट को थाने ले आई है। छापे के वक्त लेडी पुलिस एहलकार भी हमरा थे। पुलिस ने छापे की कोई काबिल इत्मीनान वजह नहीं बताई। रुकन HRCP ने कहा है कि कहा जा रहा है SSP मिलना चाहते हैं। आपको बताएं, पुलिस का HRCP के चेयरमैन असद भट्ट के घर पर छापा। गुलबर्ग पुलिस असद भट्ट को थाने ले आई है। पुलिस ने छापे के दौरान कोई काबिल इत्मीनान वजह नहीं बताई। पुलिस असद भट्ट को उठाकर अपने साथ थाने ले आई है। पुलिस का HRCP के चेयरमैन असद भट्ट के घर पर छापा। पुलिस का HRCP के चेयरमैन असद भट्ट के घर पर छापा। गुलबर्ग पुलिस असद भट्ट को थाने ले आई। पुलिस ने छापे की कोई भी काबिल इत्मीनान वजह नहीं बताई। पुलिस का HRCP के चेयरमैन असद भट्ट के घर पर छापा। गुलबर्ग पुलिस असद भट्ट को थाने ले आई है। छापे के वक्त लेडी पुलिस एहलकार भी हमरा थे। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि पुलिस ने छापे की कोई काबिल इत्मीनान वजह नहीं बताई। रुकन HRCP ने कहा है कि ये कहा जा रहा है कि SSP मिलना चाहते हैं। पुलिस का HRCP के चेयरमैन असद भट्ट के घर पर छापा। गुलबर्ग पुलिस असद भट्ट को उठाकर थाने ले आई। पुलिस ने छापे की कोई काबिल इत्मीनान वजह नहीं बताई। डॉक लेबर बोर्ड तहलील करने के फैसले के खिलाफ PT हेड ऑफिस के बाहर धरना आज भी जारी है। हुकूमत की जॉइंट एक्शन कमेटी से राब्तों में तेजी आ गई। जॉइंट एक्शन कमेटी को उम्मीद है कि हुकूमत 3000 डॉक वर्कर्स के मुस्तकबिल का फैसला आज कर लेगी। डॉक लेबर बोर्ड तहलील करने के फैसले के खिलाफ KPT हेड ऑफिस के बाहर धरना आज भी जारी है। बात करेंगे, रिपोर्ट देखिए अयाज राना की। धरना 8वें रोज में दाखिल हो गया। डॉक लेबर का कहना है हमारे हौसले जवान हैं, हमारे साथी ने इस जंग में अपनी जान दे दी है। इंशाअल्लाह हम कोशिश करते हैं हमारा मसला जो है ना, ये जॉइंट एक्शन कमेटी हल कर लेंगे, लेकिन अगर हल नहीं किए तो हमारा ये पहला जो है ना मतलब वो है A और B के लिए इंशाअल्लाह हम लोग आगे जो है ना कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह हमारा हौसला जवान है। आज मिनिस्टर बेरी उमूर के वो है इंतज़ार है, अगर नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह हम सालों यहाँ पे बैठने के लिए तैयार। अगर हल नहीं हुआ तो हमारे मजदूर हमारे हौसले जवान है और हम इंशाअल्लाह अपने पेट के लिए जान तक के लिए भी तैयार है। मुजाहिरीन ने इस उम्मीद का इजहार किया कि आज वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर की सरबराही में इजलास में मामला तय हो जाएंगे। आज की मीटिंग का जो मिनट्स है वो भी रात को जो है ना उनके साथ मिलके बनाए हैं। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हुकूमत हमारे जो भी जायज़ मुतालिबात है उसको मन और अन इंशाअल्लाह तस्लीम कर देंगे। तो जाहिर बात है मिनिस्टर साहब का भी आने का प्रोग्राम है, तो अगर हमारे मुतालिबात माने गए तो इंशाअल्लाह धरना ख़त्म कर देंगे उसके कहने पर। जॉइंट एक्शन कमेटी का कहना है कि अगर आज भी मुज़ाकरात नाकाम हुए तो प्लान B और C भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमरामैन वाहिद खान के साथ अयाज राना, सिटी 21। सदर की मार्केटें कल बंद रहेंगी। सदर अलायंस ऑफ मार्केट्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। अलामती हड़ताल 3 घंटे तक जारी रहेगी। तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से। बिल्कुल, देखिए गुज़श्ता रोज ही सदर अलायंस ऑफ मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के साथ जब हमने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर बिजली की कीमतों को मुस्तरद किया था और कहा था कि इस पर अब ताजरों का सबक जवाब देता हुआ दिखाई दे रहा है और बिल आखिर उन्होंने अब हड़ताल की कॉल भी दे दी है। इस हवाले से ये डेट के हवाले से क्या हतमी फैसला होना है ये तो अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसमें पता चलेगा। लेकिन जो ज़राए से खबरें मालूम हो रही हैं उसके मुताबिक ये कि 3 घंटे की अलामती हड़ताल जो है वो करने का फैसला किया है। मुमकिन तौर पर
कल जुम्मे से इस पर अमल दरामद का आगाज हो जाएगा। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक मार्केट बंद करने का ऑप्शन ज़ेर गौर है। हतमी फैसला तमाम मार्केट एसोसिएशन के नुमाइंदों से जो मुशावरत के बाद किया जाएगा। सदर की जितनी मार्केट हैं, जिसमें ज़ैनब मार्केट समेत इतराफ की जो मार्केट हैं, वो अगर हतमी फैसला हो जाता है तो फिर वो जुम्मे के दिन से 3 घंटे के लिए अलामती तौर पर बंद रहेंगे। जी काविश मेमन, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की दरसी कुतुब की अदम दस्तयाबी के बायस नए तालीमी साल में बोर्ड्स के नताइज और इम्तहानात मुतासिर होंगे। चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के चेयरमैन हैदर अली ने खदशा जाहिर कर दिया। मजीद जानेंगे आयमा खान से, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सिंध भर में जो नया तालीमी साल है वो 15 अगस्त से जो है वो अब शुरू होने जा रहा है। ताहम इसकी बुनियादी वजह जो बताई जा रही है वो मौसम की ख़राबी बताई जा रही है, लेकिन जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें हैं वो ताहाल मार्केट में दस्तयाब नहीं हैं और सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से जो है वो ये कहा जा रहा है कि किताबों की छपाई का 80% काम जो है वो अब तक मुकम्मल हुआ है, ताहम 20% काम जो है वो अब भी बाकी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन के चेयरमैन हैदर अली साहब मौजूद हैं। सूरत हाल ये है कि 15 अप्रैल से शुरू होने वाला ये सेशन पहले 1 अगस्त और अब 15 अगस्त सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की वजह से और इनके किताबें वक्त पर न पहुंचाने और न छापने की वजह से सिंध के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 45 लाख से ज़्यादा बच्चे न सिर्फ ये कि अपनी किताबों से महरूम रहते हैं, बल्कि सिंध के 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनका तालीमी साल भी इनकी वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। मैं समझता हूँ कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की कारकर्दगी अब सबके सामने है। वहाँ बार बार इंतज़ामी ओहदों पर तब्दीली, मनसूबाबंदी का फ़क़दान, इंतज़ामी नाअहली, जवाबदही के खौफ से आज़ाद होना और किसी किस्म की कोई प्लानिंग ना होना। मैं समझता हूँ कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो पूरी तरह अपनी कारकर्दगी दिखाने में नाकाम नज़र आया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगला तालीमी साल भी ताख़ीर का शिकार हो जाएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, इनका ये कहना था कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की नाअहली के 22 रवां साल भी जो है वो किताबें वक्त पर ना पहुंच सकी हैं। ताहम जो है वो 45 लाख तलबा जो कि सिंध के तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं, उनका मुस्तकबिल भी जो है वो इस वक्त दाव पर लग चुका है। और ना सिर्फ साथ ही साथ ये इनका ये भी बताना था कि जो है वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की नाअहली के बायस जो तालीमी साल है और जो बोर्ड्स का शेड्यूल है, इम्तहानात का शेड्यूल है, रिज़ल्ट है तालीमी बोर्ड्स का, वो भी जो है वो मुतासिर होने का खदशा है। जी मलीर एक्सप्रेसवे के इफ्तिताह की तारीख फिर तब्दील। सिंध हुकूमत के दावे सिर्फ बयानात तक ही महदूद नजर आए। वज़ीर आला के अहकामात के बावजूद मलीर एक्सप्रेसवे का पहला मरहला ताख़ीर की नज़र हो गया। शाह फैसल तक 15 किलोमीटर का रोड अक्टूबर के आखिर तक मुकम्मल होगा। मेगा प्रोजेक्ट के पुलों पर काम जारी। मलीर एक्सप्रेसवे जाम सादिक ब्रिज तक मुंसलिक नहीं हो सका। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने मजीद 2 माह का वक्त मांग लिया। रिपोर्ट देखते हैं अजीज जमाली की। मलीर एक्सप्रेसवे का पहला मरहला मुकम्मल ना हो सका। मंसूबे का इफ्तिताह 2020 में बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया था, लेकिन तामीराती काम अप्रैल 2022 में शुरू हुआ। अपने डिज़ाइन के मुताबिक 3 वर्षों में यानी जून 2025 में मंसूबे को मुकम्मल होना है। कराची का मेगा प्रोजेक्ट मुसलसल रुकावटों की जद में रहा। पहली रुकावट मलीर के कई देहात के मकीनों के एहतजाज से शुरू हुई। मकीनों के मुताबिक कई देहात ख़त्म कर दिए जा रहे हैं। मुल्की और गैर मुल्की माहौलियाती इदारों ने भी एतराज़ उठाया था, जिसके बाद अब 4 किलोमीटर तवील पुल बनाने का फ़ैसला हुआ है। इसी वजह से मंसूबे की लागत में 26 अरब रुपए का मज़ीद इजाफा हो गया। अब ये मंसूबा 28 अरब रुपए के बजाय 54 अरब रुपए में मुकम्मल होगा। ओरिजिनल प्रपोज़ल में यह था कि इस रोड को 8 ग्रेड था, ज़मीन पे था, जिसमें 3 विलेजेस आ रही थी। डिस्ट्रॉय किए बग़ैर आप इस रोड को बनाएं तो वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि फिर उसमें थोड़ी सी स्लाइडली अमेंडमेंट ये कर दी गई कि अर्दन रोड को हमने एलिवेटेड कर दिया ब्रिज स्ट्रक्चर पे इन प्रोटेक्शन को बचाने के लिए। ये एक सिंध काबीना का और सिंध गवर्नमेंट का और सारी जो पब्लिक थी वहाँ उनका ये मुतालबा था, तो उसको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया और वहाँ पर हम अब तकरीबन 4 किलोमीटर जो रोड है ब्रिज पे बना रहे हैं। उससे फिर ये सारी आबादियाँ बच जाएंगी।
39 किलोमीटर एक्सप्रेस वे पर 3 फ्लाईओवर्स, 6 पुल, 8 अंडरपासेस तामीर होने हैं। एक्सप्रेस वे को भी जाम सादिक पुल से मुंसलिक करने के लिए नई सड़क बनाई जा रही है। ये रोड अगर देखें तो ये जाम सादिक से शुरू होता है ब्रिज से और एक काठौर पे जाके टर्मिनेट होता है। टोटल इसकी लेन जो है 39 किलोमीटर है। 6 लेन रोड है, कंट्रोल एक्सेस रोड है। इसमें 6 इंटरचेंज है। इसमें कोई भी आदमी कहीं बीच में से दाखिल नहीं हो सकता। कंट्रोल एक्सेस इसलिए रखा जाता है कि डिज़ाइन स्पीड को मेंटेन किया जाए, क्योंकि इसकी डिज़ाइन स्पीड जो है 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है। 28 अरब रुपए की लागत से शुरू होने वाले मंसूबे के लिए निगरान दौर में सिंध हुकूमत ने मज़ीद 14.5 अरब रुपए की मंजूरी दी थी, लेकिन मंसूबा फिर भी ताख़ीर का शिकार रहा। मौजूदा हुकूमत बनते ही वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया था कि जाम सादिक पुल से कायदाबाद फ्लाईओवर तक रोड मुकम्मल हो जाएगा, जिसका अगस्त में इफ्तिताह होगा। लेकिन अब ये ख्वाब पूरा होते हुए नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने मज़ीद 2 माह की मोहलत मांग ली है। अब ये इफ्तिताह अक्टूबर में होगा। इसकी जो डेट दी गई थी 14 अगस्त इफ्तिताह की, वो एक पोर्शन की डेट थी, लेकिन वो कुछ वजूहात पे ऐसा है कि कुछ हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं ऐसे कनेक्टिविटी के, जिस वजह से हम और थोड़ा सा काम भी मुकम्मल नहीं था, तो 14 अगस्त को हम इसको मुकम्मल नहीं कर सके। तो सीएम साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी कि इसको कंप्लीट करके हम इंशाल्लाह, जो सीएम साहब ने डेट दी है हमें, वो अक्टूबर की दी है ना डेट, तो हम इसका एक पोर्शन का ओपन कर देंगे। जाम सादिक पुल से शाह फैसल तक 3 ब्रिजेस तामीर हो गए हैं, लेकिन ब्रिजेस को एक्सप्रेस वे से मिलाने का काम अभी तक जारी है। 39 किलोमीटर तवील मंसूबा मुकम्मल होने के बाद जाम सादिक पुल से सिर्फ 40 मिनटों में मोटरवे तक पहुंचा जा सकेगा। नए जाम सादिक पुल को बनने में कम से कम 1 साल का अरसा लगेगा। तब तक मलीर एक्सप्रेस वे को कयूमाबाद से कनेक्ट करने के लिए एक आरजी रोड बनाया जा रहा है। कैमरामैन काशिफ अली, मोहम्मद हारिस और वाहिद खान के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। बलोच कॉलोनी पुल के दोनों ट्रैक खोल दिए गए। बलोच कॉलोनी पुल पर 15 घंटे बाद भी ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई। जी बिल्कुल, बलोच कॉलोनी पुल के दोनों ट्रैक खोल दिए गए हैं। वाक़या पेश आया था जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर रही और बलोच कॉलोनी पुल को मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया। ट्रक उलट गया था। अब कंटेनर की मदद से हटा लिया गया है टैंकर को, जिसके बाद अब ट्रैफिक की रवानी जो है वो दोबारा शुरू हो चुकी है। बात कर लेते हैं मिराज अख्तर से। मिराज, बताइएगा, दोनों ट्रैक्स खोल दिए गए हैं? बिल्कुल, कराची वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। दोनों ट्रैक बलोच कॉलोनी पुल के जो है वो ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए हैं। 15 घंटे बाद, 15 घंटे तक ये दोनों ट्रैक मुकम्मल तौर पर बंद रहे। इस पर जो है ऑयल टैंकर उलटने का वाक़या पेश आया था, जिसमें एक हलाकत भी हुई थी, कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए थे। उसके बाद यहाँ से फ्यूल के जो फैल रहा था, अतराफ़ में ऑयल फैला सड़कों पर, इस वजह से इसको बंद कर दिया गया था। तमाम तर जितने भी इंतजाम थे यहाँ पर किए गए। पुलिस की नफरी भी यहाँ पर आई और उन लोगों को भी रोकने की कोशिश की गई जो तेल चोरी कर करके ले जा रहे थे। उसके बाद जो है बाकायदा यहाँ पर टीमें आई। उन्होंने एक नए टैंकर के अंदर बहिफाजत उस टैंकर में मौजूद जो 40,000 लीटर जेट फ्यूल था उसको ट्रांसफ़र किया, उसको मुंतकिल किया। उसको मुंतकिल करने के बाद जो है वो उसको लेके गए। उसके बाद 2 डंपर्स यहाँ पर आए मट्टी के, वो यहाँ पर डाली गई और जहाँ जहाँ पर ऑयल फैला हुआ था सड़क पर उसको कंप्लीट उन्होंने मट्टी से ढक दिया। और उसके फ़ौरन बाद जो ये दोनों ट्रैक खोल दिए गए हैं। इस वक्त बलोच कॉलोनी पुल के हमारे कैमरामैन हारिस आपको ये दिखाएं, ये आपको सामने मंजर नज़र आ रहा है। आज सुबह से यहाँ सन्नाटे छाए हुए थे। बेचारे जो शहरी इस रूट पर सफ़र करते हैं, हम समेत, क्योंकि हमारा ऑफिस भी इसी रूट से आता है और ये हमें आसान पड़ता है, तो इसी तरह लाखों लोग थे जो कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की जानिब जाना चाह रहे थे या डिफेंस का रास्ता यहाँ से इख्तियार करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना था और इसी वजह से ट्रैफिक जाम रहा। फ्यूल का ज़िया हुआ, जानी अजियत हुई, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का मामला रहा, क्योंकि 15 घंटे एक बहुत बड़ा वक्त
वक्त होता है और ये चैलेंज भी था हमारी इंतजामिया के लिए, हमारी पुलिस के लिए, हमारे रेस्क्यू इदारों के लिए। लेकिन बहरहाल वक्त तो बहुत ज़्यादा निकला। उसके बाद अब बेहतरी की सूरत हाल ये है कि इन दोनों ट्रैक्स को खोल दिया गया ट्रैफिक के लिए और फ़ौरन ही ट्रैफिक चलना भी यहाँ पर शुरू हो गया है। DIG ट्रैफिक यहाँ पर मौजूद रहे थे काफ़ी टाइम तक, तो उनका ये कहना था कि सुबह में पीक आवर्स होते हैं, सब लोगों को अपने ऑफिस में और अपने कामों पर जाना होता है, तो इसलिए उसका एक रश की सूरत हाल थी, लोगों को पता भी नहीं था, इसलिए ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पेश आई थी। लेकिन अब जो लोग अपने कामों से फारिग होंगे 5 बजे के बाद, वो अब बड़े आराम से और आसानी के साथ जो है वो इस रूट पर सफ़र कर सकते हैं और अपनी अपनी मंजिलों की जानिब आराम से जा सकते हैं। इस वक्त ट्रैक दोनों खोल दिए गए हैं और एहतियाती तदबीर के तौर पर जो है मट्टी डाल दी गई है। उन सड़क के उन पैचेस को भर दिया गया है मट्टी से जहाँ जहाँ पर ऑयल था और जिससे ख़तरा पैदा हो गया था कि यहाँ से मोटरसाइकिल सवार स्लिप हो सकते हैं या कार जो है वो ब्रेक लेगी तो वो भी स्लिप हो सकती है। तो उसको भी काम उन्होंने मुकम्मल कर लिया है इस वक्त और क्रेन के ज़रिए उस मुतासरा टैंकर को भी यहाँ से उठाकर जो है वो ले जाया जा चुका है और जो पहले ही उससे कुछ देर पहले जो है वो जो 40,000 लीटर जो जेट फ्यूल था उसको ट्रांसफ़र करके जिस टैंकर में डाला गया था उसको भी यहाँ से रवाना किया जा चुका है और अब बिल्कुल हालात यहाँ पर नॉर्मल हैं और शहरियों को पुलिस की जानिब से भी ये मैसेज दिया जा रहा है और उनकी जो ट्रैफिक पुलिस की कराची की हेल्पलाइन है उस पर भी ये मैसेजेस चलाए जा रहे हैं कि इन ट्रैक्स को खोल दिया गया है, अब शहरी अपना सफ़र इन ट्रैक्स पर कर सकते हैं। जी मेराज, मुतासिरा टैंकर को रोड से क्लियर कर दिया गया है, ये बताइएगा कि टैंकर किसकी तहवील में गया है? देखिए, जो अभी फौरी तौर पर तो पुलिस की तहवील में लिया गया है क्योंकि जो ऑयल टैंकर एसोसिएशन के जो अहदेदारान थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे, पुलिस अफसरान जो इलाका थाने के थे और इस जोन के जो पुलिस अफसरान थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे, ट्रैफिक वाले भी यहाँ पर मौजूद थे। तो पहले जो है उस टैंकर का जो हादसे का शिकार हुआ था उसका अगला हिस्सा जो है वो थाने मुंतकिल किया गया था और अब जो खाली करवाया गया जिस टैंकर को, मुतासरा टैंकर को, उसको भी क्रेन के ज़रिए उठवा के इस वक्त जो है थाने पहुँचाया गया है। उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई होगी और मुकदमा जो दर्ज होगा और उस टैंकर को ज़ाहिर सी बात है वो एविडेंस के तौर पर अपने पास पुलिस उसको शो करेगी और अदालत में भी उसको दिखाना पड़ेगा, इसलिए वो पुलिस की तहवील में है। जिसको कानूनी कार्रवाई के बाद जो भी चार्जशीट बनती है, इसमें जो भी ज़िम्मेदार करार पाता है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई के बाद अदालत के हुक्म पर उस कंपनी के हवाले किया जाएगा जिनकी वो मिल्कियत था। इसमें जो सूरत-ए-हाल इस वक्त जो मुज़ायका खेस मैं कहूँगा बनी हुई है वो ये है कि अभी तक कोई ड्राइवर जो है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। हालांकि इसमें ये बताया जा रहा है कि एक ड्राइवर और एक क्लीनर मौजूद थे, 2 अफराद थे, दोनों के दोनों अफराद अभी तक पुलिस को नहीं मिले हैं और पुलिस का इस हवाले से यही कहना था कि पहले तो जी हम इस काम में लगे हुए थे रात से कि इस पूरे मामलात को बेहतर किया जाए और सड़कों को क्लियर कर दिया जाए और चोरी को रोका जाए। अब उनकी कुछ टीमें जो कि सादा लिबास में थी वो भी इस तलाश में थी कि उन ड्राइवरों को पकड़ा जाए कि वो वजह क्या थी और किसकी गफलत से वाक़ई पेश आया, ताकि ये चीज़ क्लियर हो। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ में वो दोनों ड्राइवर्स नहीं आ सके हैं, उनकी तलाश जारी है पुलिस के मुताबिक और पुलिस का ये दावा है कि जल्द ही उन ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसकी माकूल वजह भी उनके पास है क्योंकि जिस निजी कंपनी के ये जो टैंकर था तो उसमें जो ड्राइवर थे वो वहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं, इनके लाइसेंस की कॉपी, इनके आईडी कार्ड की कॉपी जो है वो उनके पास मौजूद होती है। तो उनसे उन्होंने तमाम कागजी जो उसके मामले हवाले से जो शनाख्ती कागजात थे उन ड्राइवर्स के वो तो पुलिस ने वसूल कर लिए हैं। तो उसी हवाले से पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही मुल्जिमान हमारी तहवील में होंगे, हमारी कब्जे में होंगे। है कि जल्द मुल्जिमान तहवील में होंगे, लेकिन होता ऐसा नहीं है। अच्छा मेराज, ये बताइएगा कि असद जैदी जो जाम बहक हुए हैं इस वाक़े में, उनके ख़ानदान की तरफ से, घर वालों की तरफ से कोई मुकदमा दर्ज करवाया गया है या इस हवाले से दरख्वास्त जमा करवाई गई है? देखिए जी, अभी तक उनकी जानिब से कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं हुई है क्योंकि आज देखें जब ये इवेंट हुआ, रात गए, उसके बाद उनकी दोपहर में ज़ोहर के बाद जो है वह नमाज जनाजा अदा की गई है। अभी फैमिली जो है वो सोग में है और गम में डूबी हुई है। तो अब पुलिस उनसे रब्ता कर रही है। हमारी SHO से बात हुई थी टिपू सुल्तान के तारिक महमूद यहाँ पर SHO हैं, तो उनका ये कहना था कि अब हम उनकी फैमिली से रब्ता करेंगे और वो जिस तरह की कानूनी कार्रवाई करवाना चाहेंगे तो वो बिल्कुल पुलिस उनको फेवर करेगी और अगर वो FIR दर्ज करवाना चाहेंगे उनकी FIR भी दर्ज की जाएगी। लेकिन अभी तक असद जैदी की फ़ैमिली की जानिब से कोई बाकायदा रिटर्न में कोई एप्लीकेशन या कोई FIR दर्ज नहीं करवाई गई है। लेकिन वाक़या ये बहुत बड़ा है। 15 घंटे तक एक तो ट्रैफिक मुअत्तल रहा, एक कीमती इंसानी जान इसमें ज़ाया भी हुई, कुछ गाड़ियाँ भी इसमें जो है वो ख़राब हुई, तबाह हुई हैं।
तो इस पर मुकदमा तो बनेगा। अब देखना यह है कि मुकदमा दर्ज करने के बाद चाहे वो असदजादी की फैमिली की जानिब से हो या सरकार जरी की जानिब से हो, उसका नतीजा क्या निकलता है। उसमें जो मुलविस मुलजमान थे उनको गिरफ़्तार किया जाता है और आया उनकी गिरफ़्तारी के बाद उनका केस कितना मजबूत बनाया जाता है कि उनको सज़ा मिल भी पाती है या नहीं। बहरहाल ये तो भी खैर बहुत शुक्रिया मेराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा पाकिस्तान इंटरनेशनल सोलर एनर्जी एक्सपो का इनेकाद। क्रायोन माइक्रो कंपनी ने भी स्टॉल सजा लिया। GM क्राउन माइक्रो आबिद ज़िया ने कहा कि महंगी बिजली से निजात के लिए सोलर का इस्तेमाल ज़रूरी है। बात करेंगे काविश मेमन से, बताइएगा। बिजली से निजात पाने के लिए लोग अब सोलर का रुख कर रहे हैं। अब देखें कराची एक्सपो सेंटर में भी इस हवाले से 3 रोज़ा नुमाइश सजाई गई है। अब से कुछ देर कबल वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने इस नुमाइश का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया। इस वक्त मैं क्राउन के जो है वो स्टॉल पर मौजूद हूँ। मेरे साथ GM मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, लोग काफ़ी परेशान हैं, जो बिजली की कॉस्ट इतनी ऊपर जा चुकी है, क्या समझते हैं इस तरह की जो एक्सपो सजती हैं तो कितना बेनिफिट होता है? असल में आपको पता है कि हर बंदे की अप्रोच जो है मार्केट में नहीं है। लोगों की मुख्तलिफ मसरूफियात की वजह से लोग जॉब्स पे हैं, स्कूल्स में हैं या फीमेल्स हैं तो वो घरों पे हैं। तो यहाँ पे जो एक्सपो का इनेकाद किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है कि जो डे एंड्स हैं आपके, उस पर आप यहाँ पे आके देखें कि मुख्तलिफ कंपनीज़ क्या कुछ दे रही हैं। और जैसे कि अभी आपने कहा कि बिजली की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं वो तो इतनी बढ़ चुकी हैं कीमतें कि आम आदमी के लिए, पहले हम लोग ये कहते थे कि आपकी ये ज़रूरत है सोलर, लेकिन अब हम लोग ये कहते हैं कि सोलर आपकी मजबूरी बन चुकी है। और पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास भी इस वक्त जो सलूशन है लोड शेडिंग को ख़त्म करने का और आप इसको कंट्रोल करना है, इसके रेट को कंट्रोल करने का, वो वाहिद हल सिर्फ सलूशन है। क्योंकि आपको पता है जो हमारी पानी वाली बिजली है वो तो तकरीबन ना होने के बराबर आ चुकी है, लेकिन जो सोलर वाली बिजली है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छा एक एरिया दिया हुआ है पाकिस्तान। इसमें आपका सूरज जो ना वो जो बड़ी आबोताब के साथ दमकता है। तो इसलिए हमारा ये मशवरा यही होता है कि आप लोग आएँ, इधर आके देखें कि क्या कुछ अवेलेबिलिटीज़ हैं और इस चीज़ से इस्तेफादा हासिल करें। ठीक है, बिल्कुल। देखें जो एग्जीबिटर्स हैं उनका भी यही कहना है कि जिस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइजेस बुलंद सतह पर पहुँच गई है तो अब सोलर या मुतबादिल तवानाई ही आखिरी ऑप्शन लोगों के पास मौजूद है। साथ ही साथ देखा जाए तो ये एक्सपो 27 जुलाई तक जारी रहेगी। जी। और नाजरीन, याद करता है ज़माना उन्हीं इंसानों को, रोक लेते हैं जो बढ़ते हुए तूफ़ानों को। अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाकर डूबते को बचाना इंसानियत की खिदमत की आला मिसाल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज डूबने से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ज़माना उन्हीं इंसानों को, रोक लेते हैं जो बढ़ते हुए तूफ़ानों को थाम लेते हैं। इस हवाले से देखते हैं अक्सर शेख की रिपोर्ट। जाने कितने डूबने वाले साहिल पर भी डूब गए। प्यारे, तूफानों में रहकर इतना भी घबराना क्या। कभी समंदर की बेरहम मौजें, कभी दरियाओं की भिपरी लहरें हमारे प्यारों को ले डूबती हैं, लेकिन ऐसे में बचाने वाले भी इन मौजों के सामने सीना सुपर हो जाते हैं। दुनिया ऐसे ही लोगों को याद किया करती है। 25 जुलाई डूबने से बचाव का आलमी दिन है। 28 अप्रैल 2021 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने आलमी सतह पर डूबने से बचाव के लिए तारीखी करारदाद मंजूर की। करारदाद में डूबने से बचाव के पैमाने और असरात को तस्लीम किया गया है और 25 जुलाई को उसे आलमी दिन करार दिया गया। ये दिन डूबने से बचाव की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करने का अज़म पैदा करता है। पानी की हिफाजत को बेहतर बनाने और रोके जाने वाली अमवात और चोटों को कम करने के लिए इज्तिमाई तौर पर फौरी इक़दाम की ज़रूरत पर भी जोर देता है। पाकिस्तान के फलाही इदारे के तर्जुमान ने इस दिन के हवाले से कहा है कि हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं लोगों की मदद करने की और कई कीमती जानें बचाने में भी कामयाब हो जाते हैं। ये डेड बॉडीज़ वो हैं जो लोग तफरीह के लिए जाते हैं और नहाने आगे चले जाते हैं नहाते हुए, और वो डूब के जो है जाँ बाग हो जाते हैं। जो चीपा की रेस्क्यू टीम है, गोताखोर हैं, वो बर वक्त कार्रवाई करते हैं, वहाँ पर रेस्क्यू करते हैं उनको अपनी गोताखोरी के ज़रिए। लिहाजा मेरा आवाम से यही अपील है कि खुदारा नहाते हुए आप एहतियात कीजिए, इतना आगे ना चले जाएँ मस्ती में कि आप खुदा न खास्ता अपनी जान से ही चले जाएँ और बाद में आपकी फैमिली को जो है फिर मुश्किलात का सामना करना पड़े आपकी वजह से। लाइफ गार्ड वालों का कहना है, हम अपनी जान की परवाह किए बगैर हम लोगों की जान बचाते हैं। कई बार कोशिश में कामयाबी मिलती है और कभी खाली हाथ लौटना पड़ता है और ये बड़ा दर्दनाक लम्हा होता है। घर से हम लोग निकलते हैं ना, ठीक है, हमें नहीं पता होता कि हम कितने बजे घर वापस जाएंगे। हमारी इतनी टफ ड्यूटियाँ होते हैं।
हम लोग यहाँ अलर्ट भी होते हैं, ठीक है। हमें यहाँ से नहीं, हमें पूरा यहाँ से लेकर मुबारक विलेज तक कॉलें आ जाते हैं, हमें वहाँ तक भागना पड़ता है, वहाँ तक के जो है ना बीचों पे कवर करना पड़ता है। हमारे वहाँ भी लड़के हैं, ठीक है। रहमान गोट पे भी हैं, अलाइट पे हम लोगों ने 3 या 4 लड़के जो हैं रखे हुए हैं, वो इमरजेंसी में वहीं भी चले जाते हैं। डूबने से बचाव के आलमी दिन को एक काम करके एक चीज़ को बेहतर बनाने और एक चीज़ को शामिल करके मनाएं। पानी की हिफाजत का एक हुनर सीखें, पानी की हिफाजत के मशवरे का एक हिस्सा शेयर करें, पानी के इर्द गिर्द हिफाजत के बारे में एक सहन तब्दील करें, जिम्मेदारी लेने वाले बने, क्योंकि किसी के डूबने के खतरे में आपकी एक चीज़ का मतलब दुनिया हो सकता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज डूबने से बचने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। समंदर की इन लहरों में लोग आकर डूब जाते हैं। ऐसे में हमारे लाइफ गार्ड्स अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान बचाते हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ अक्सर शेख, सिटी 21 न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।